जय माँ काली। आज हम दुर्गा सप्तशती के अर्गला सूत्र के प्रथम स्तुति मंत्र के बारे में जानेंगे। उसकी साधना विधि समझेंगे और उसको कैसे सिद्ध किया जाता है और उसके सिद्धि के क्या फ़ायदे होते हैं। अक्सर हमारे मन में कठिन मंत्रों के प्रति ज़्यादा लगाव होता है, झुकाव होता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो महामंत्र हैं उन्हीं में ज़्यादा शक्ति है। पर इससे भी परे जो स्तुति है, जो नाम मंत्र है, वो भी काम करता है, साधक को रक्षा देता है और उतना ही फल देता है जितने कि हम कठिन साधना करके प्राप्त करते हैं। तो आज मैं स्तुति मंत्र, जो कि हर साधक अपने घर में पूजा करते समय शुरुआत में इसको पढ़ता ही है, उसके बारे में जानेंगे। ये मंत्र केवल स्तुति नहीं है, इसमें 11 महाशक्तियों का स्वरूप का आह्वान है, जो कि माँ आदि शक्ति के ही स्वरूप मानी जाती हैं। माना जाता है कि इसके जप से साधक के चारों ओर सुरक्षा कवच आ जाता है और उसके जीवन में जो अदृश्य बाधाएं होती हैं वो अपने आप शांत हो जाती हैं और ऐसे साधकों के ऊपर कभी भी कोई नकारात्मक बाधा, कोई कुछ करना भी चाहे, प्रेत बाधा देना चाहे या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह से कोई जादू टोना करना चाहे, तो भी आपको उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है, अगर इसकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसके मन में, उसके जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं, आने वाली सभी तरह की कठिनाइयाँ या तो समाप्त हो जाती हैं या फिर मार्गदर्शक के रूप में ये जो शक्तियाँ आपके साथ चलने लगती हैं, 11 महाशक्तियाँ, वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करती हैं। सबसे पहले हम इस मंत्र के अर्थ को समझेंगे, क्योंकि ये 11 नामों का एक स्तुति मंत्र है और इसके सभी नामों में इसके प्रभाव को छुपा के रखा गया है। जो इसका पहला नाम है जयंती। यहाँ पर ओम लगाकर भी लोग पढ़ते हैं, पर ओम लगाना ना लगाना इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ओम लगाकर ही पढ़ना है। ओम एक प्रणव होता है। जिन साधकों की दीक्षा हो जाती है उनके लिए ओम जरूरी होता है हर मंत्र के साथ लगाना, पर जिन साधकों की दीक्षा नहीं हुई है वो बिना ओम लगाए भी इस स्तुति मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो बात है इस मंत्र का वो यही कि इसमें किसी भी तरीके से गुरु दीक्षा का बात ही नहीं किया गया है या फिर गुरु दीक्षा बताया ही नहीं गया है। तो आप बेफिक्र होकर इस मंत्र का जाप करिए और अपने जीवन की सभी बाधाओं से मुक्त हो जाइए। तो इस स्तुति मंत्र में जो पहला नाम है जयंती का, जयंती जो सदा विजय दिलाने वाली शक्ति हैं, माँ आदि शक्ति का ही रूप है जयंती। दूसरा जो नाम है वो मंगला है, जो मंगल दोष, अशुभ ग्रहों के प्रभाव और जीवन में जितनी भी अड़चने हैं उसको शांत करती हैं। अगला जो नाम है माँ काली का, काली जो भय और नकारात्मकता और अज्ञान का नाश करती हैं। उसके बाद भद्रकाली का नाम आता है, जो भी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र है, ऊपरी बाधा है और नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनसे रक्षा करती हैं माँ भद्रकाली। कपालिनी जो सोच, बुद्धि और हमारी मानसिक जो दशा है, दिशा है, उसको शुद्ध करने का काम करती हैं। अगला इसमें नाम आता है दुर्गा का। दुर्गा जो कठिन परिस्थितियों से हमें पार लगाने की शक्ति देती हैं। अगला जो नाम आता है वो क्षमा। क्षमा भी माँ का ही नाम है, जो जाने अनजाने जो हमसे पाप हो जाते हैं, हमसे जो अपराध हो जाता है, उस सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करती हैं। अगला इसमें नाम आता है शिवा का। शिवा वही शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती हैं, जो दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है, जो शिव की आज्ञा बुद्धि से प्रकट होती हैं, उन्हें शिवा कहा जाता है। तो ये आपकी बुद्धि को शांत करती हैं, शुद्ध करती हैं। और अगर आपके ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति बने कि आपको युद्ध करना पड़े, आज के समय में तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा, पर ठीक है किसी से फाइट करना पड़े, किसी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको सामने वाले के खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए, तो वहाँ पर शिवा जो है आपको बुद्धि इतना देंगी कि आप सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अगला नाम आता है इसमें धात्री का। धात्री जो धारण करने वाली है, पोषण देने वाली शक्ति हैं। इन्हें लक्ष्मी तत्व भी कहा जाता है, लक्ष्मी तत्व का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो आपके जीवन में धन संपत्ति से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो ये देवी दूर करती हैं। अगला नाम इसमें आता है स्वाहा। स्वाहा अग्नि की पत्नी को कहा जाता है। जो हम कर्म करते हैं
और उस कर्मों का फल सुनिश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो उन सभी कर्मों का फल सुनिश्चित करने वाली देवी है स्वाहा। यानी कि हमें कुछ भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम शुद्ध मन से कर्म करते जाएं, उसका फल अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें अगली जो देवी हैं उनका नाम है स्वधा। स्वधा जो हमारे पितरों को तृप्त करती हैं। अगर हमारे ऊपर पितृ बाधा है तो उसको शांत करने के लिए अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी नामों का सिर्फ हम जाप करते रहेंगे तो ये सभी परेशानियाँ, चाहे वो धन से जुड़ी परेशानियाँ हो, मानसिक स्थिति से जुड़ी परेशानी हो, गृह क्लेश हो, सब बाधाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। तो जो भी जापक, जो भी साधक इस मंत्र का नियमित जाप करता है, चाहे उसको गुरु दीक्षा मिली हो ना मिली हो, ओम लगाकर जाप करे ना करे, उसकी मर्जी है। वो अपनी मर्जी से इस स्तुति मंत्र का जाप कर सकता है। इसमें कर, न्यास और विनियोग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना कर, न्यास, विनियोग के भी सिर्फ अपने मंदिर में बैठे पंचोपकार पूजन करें, अपने देवी देवताओं को मनाएं, उसके बाद से रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जाप करें। तो बिना किसी नियम के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी मार्गदर्शक के बहुत ही आसान सी साधना, सिर्फ आपको समय निश्चित करना है, आसन निश्चित करना है और जो भी आप संकल्प लेते हैं 11 माला का या फिर 1 माला का या फिर जितना भी आपके पास समय है, उस माला का जाप करते हुए उतने माला का रोज जाप करते हैं तो आपको इस मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी। इतना जानने के बाद भी अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं।